हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल क्वेश्चन फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को 10वीं कक्षा के हिंदी वर्णिका का पहला चैप्टर जिसका नाम है दही वाली मगम्मा, इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उन तमाम क्वेश्चनों का सलूशन बताएंगे जो आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। जैसा कि कहानी में बताया गया है कि मगम्मा और उसके बहू के बीच में हमेशा विवाद होते रहता था, तो आखिर ये विवाद होने का क्या रीज़न था। तो आसानी तरीके से लिखिएगा कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ बेटे पर अधिकार को लेकर विवाद था। यानी मगम्मा और अपने बहू के बीच में जो विवाद होता था ना, उसको अपने बेटे को लेकर विवाद होता था। मगम्मा अपने बेटे पर अपना हक नहीं छोड़ना चाहती थी। यानी मगम्मा कहती थी कि ये मेरा बेटा है और हमारे बेटे पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार होगा, जबकि बहू अपने पति पर हक जमाना चाहती थी। और उसकी मगम्मा की जो पतोह थी वो चाहती थी कि मेरा पति पर मेरा अधिकार हो सके। बहू ने किसी बात को लेकर अपने बेटे को खूब पीटा था, जिसे देखकर मगम्मा ने अपने बहू को भला बुरा कह दिया था। एक दिन ऐसा होता है कि जब उस बहू की सास अपने बेटे यानी उस बहू के पति को खूब पिटाई करता है, जिसे देखकर मगम्मा ने अपनी बहू को भला बुरा कह दिया और उसके बीच में इस प्रकार से विवाद उत्पन्न हो जाता है। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। आसानी तरीके से लिखिएगा कि रंगप्पा मगम्मा के ही गांव का एक जुआरी व्यक्ति था। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा गया था कि रंगप्पा कैसा था या रंगप्पा कौन था, तो बता दीजिएगा कि रंगप्पा जो है ये एक प्रकार का जुआरी किस्म का व्यक्ति था। वह मगम्मा से कर्ज लेना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि मगम्मा अपने बेटे और बहू को अलग रखती है तथा अपने पास पैसे भी रखती है। रंगप्पा माँ बेटे के बीच हुए झगड़े का लाभ उठाना चाहता था। इस प्रकार से आपको मालूम चल गया कि रंगप्पा एक प्रकार का जुआरी व्यक्ति था, जो रंगप्पा और मगम्मा दोनों एक ही गांव में पालन पोषण होता था दोनों का। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। कहता है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन कौन से तरीका अपनाया था। देखिए, जब बहू को रंगप्पा के द्वारा ज्ञात हुआ कि उसकी सास ने रंगप्पा को कर्ज देने की स्वीकृति प्रदान कर दी है, तब उसने बेटे को ढाल बनाकर पैसा लेने की तरकीब सोचने लगा। वह जानती थी कि उस सास अपने पोते को बहुत प्यार करती है, अतः उसने अपने बेटे को दादी के पास ही रहने के लिए भेज दिया और इस प्रकार से बहू ने सास को मनाने के लिए अपना तरीका ढूंढ लिया और वो जो पोता था वो बहू और सास के बीच में फिर से विवाद को ख़त्म करके और फिर से हंसी खुशी खुशहाल ज़िंदगी बनाने का एक मुद्दा बन गया और इस प्रकार से बहू ने सास को आसानी तरीके से मना लिया। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, तो ऐसे सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। कहता है कि इस कहानी का कथावाचक कौन है, इसका परिचय दीजिए। तो आसानी तरीके से बताइएगा कि इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु को रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी। इस कहानी का जो कथावाचक है ना, बेंगलुरु में रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी, जिसे नजम्मा माँ जी कहती थी। जिसे नजम्मा क्या कहती थी दोस्तों? माँ कहती थी। वह अंधविश्वासों से दूर और समझदार थी। यानी जो नजम्मा जो थी ना, ये अंधविश्वास से दूर भी रहती थी और काफ़ी ही ज़्यादा नेक तथा समझदार इंसान थी। वह सांस्कारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी। यानी सांस्कारिक जो भी परिस्थितियाँ होती है उसको काफ़ी ही अच्छी तरीके से समझने का काम करती थी। इस कहानी का कथावाचक लेखक की माँ है। इस कहानी के जो कथावाचक है ना जी, ये खुद लेखक की माँ है। लेखक की माँ प्रस्तुत कहानी का द्वितीय केंद्रीय चरित्र है। कहानी का कथावस्तु लेखक की माँ के द्वारा ताना बाना बुना गया है। मगम्मा जब दही बेचने के लिए आती है तो लेखक के घर आती है और उसे बढ़िया दही कुछ ना कुछ बेचकर जाती है।
यानी क्या होता है कि जो नजम्मा जो है ना, सॉरी मगम्मा, यह दही बेचने का काम करती है। पर डे दही बेचती है और एक दिन लेखा के पास, उस घर लेखा के पास तो दही बेचने पर डे जाती थी और उसे बढ़िया कुछ ना कुछ दही देकर ही और कुछ ना कुछ दही बेचकर ही जाती थी। धीरे धीरे मगम्मा और लेखा की माँ में घनिष्ठता बढ़ती चली गई। धीरे धीरे क्या हुआ कि मगम्मा और लेखा की जो माता थी यानी माँ थी, ये दोनों के बीच में अच्छा खासा रिलेशनशिप बनने लगा। मगम्मा अपने गृहस्थी का सारा हाल सुनाती थी और लेखा की माँ उसे कुछ ना कुछ सुझाव देती रहती थी। यानी हमेशा मगम्मा अपना जो भी कमी कुताई, जो भी गरीबी में जो जीवन वास करती रहती है, अपने तमाम मजदूरियों को लेखा की माँ के पास रखती है और लेखा की माँ कुछ ना कुछ उसको सुझाव देती है कि ऐसी परिस्थिति में उसे कैसे जीवन यापन करना चाहिए। सास और बहू में अंतर कलह से परिवार बिगड़ जाता है। मगम्मा ने अंतर व्यवस्था को सुनकर लेखा की माँ का मन ही बोझिल हो जाता था। ममता का मूर्तिमान रहने वाली नारी दुर्गा क्यों बन जाती है, इसका ज्वलंत उदाहरण लेखा की माँ को देखना सुनना पड़ता था। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता है तब छोटी बात पर भी बड़ी हो जाती है। जाहिर सी बात है, आज भी अपने गांव समाज में देखने को मिलता है, यदि कोई भी व्यक्ति यदि किसी से नफरत करता है, घृणा करता है, तो उससे अच्छा बात भी बुरा लगने लगता है और छोटे बड़े बातों को भी बड़ा से बड़ा प्रस्तुत करके झगड़ा झंझट होने लगता है। मगम्मा की बातें सुनते सुनते लेखा की माँ का हृदय भी प्रभावित हो जाता है और इस प्रकार से पठित पाठ के आधार पर आसानी तरीके से आप इस कहानी का कथावाचक का परिचय दे सकते हैं। अब अगला सवाल कहता है कि मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए कि आखिर मगम्मा किस प्रकार के, किस स्वभाव का था। तो आसानी तरीके से लिखिएगा कि मगम्मा गांव की सीधी सादी नारी का प्रतिनिधित्व करती थी। मगम्मा जो थी ये समाज में रहने वाले तमाम सीधी सादी नारी यानी ईमानदार और नेक नारी का प्रतिनिधित्व करती थी। मगम्मा ने कभी यह भी नहीं सोचा था कि उसका बेटा अपनी पत्नी के दबाव में आकर उसे छोड़ देगा। लेकिन कभी ऐसा होता है ना, समाज का नियम है, जो व्यक्ति जितना अच्छा होता है ना, अक्सर प्रतिकृति उसके साथ कुछ ना कुछ नुकसान ही कर देता है। अब मगम्मा काफ़ी ही नेक तथा काफ़ी ही नेक औरत थी, अच्छी औरत थी। उसने सोचा भी नहीं था कि हमारा बेटा जब उसका हम शादी करेंगे तो हम अपने ही पतों के द्वारा और हमारे पतों के बातों में हमारा बेटा आकर हमें भला बुरा कहेगा और हमें एक ना एक दिन घर से निकाल देगा। मगम्मा और उसकी बहू यह अच्छे से जानती थी कि पत्नी का श्रृंगार पति ही है। यानी मगम्मा जानती थी कि बहू यह अच्छे से जानती थी कि पत्नी का श्रृंगार पति है। मगम्मा भोली भाली एक हृदय नारी थी जो दही बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। मगम्मा काफ़ी ही ज़्यादा भोली भाली नारी थी जो पर डे दही बेचने का काम करती थी और उसी से दही बेचने के बाद जो उसे कुछ पैसा मिलता था उसी अपना पालन पोषण करती थी, जीवन बसर करती थी। और दही को लेकर वह गांव के दूसरे गांव में तथा शहरों में बेचने जाया करती थी। इससे जो भी पैसे मिलते थे उसमें से कुछ वह स्वयं संचय करती थी और अपने पोते से भी काफ़ी प्यार करती थी। इस प्रकार वह भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना सीखना चाहती थी। अब अगला सवाल कहता है कि प्रस्तुत कहानी के आधार पर सारांश लिखना है। ये क्वेश्चन भी मैट्रिक एग्जाम पेपर में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। आसानी तरीके से लिखिएगा कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास जी हैं। इस कहानी का मुख्य चरित्र मगम्मा और द्वितीय चरित्र लेखा की माँ है। मगम्मा कौन है? तो लेखा की माँ की पत्नी है और लेखा की माँ और मगम्मा कहानी का मुख्य पात्र है। इस कहानी के लेखक श्रीनिवास जी हैं। मगम्मा औलूर के समीप केवेंटपुर की रहने वाली थी और रोज दही बेचने बेंगलुरु जाती थी। मगम्मा का पति नहीं था और बेटा बहू गृह कलह के कारण अलग हो गई थी। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी, किंतु मूल रूप से सास बहू का अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी। औरत को अकेली जानकर कुछ अवांछित तत्व के लोग उन्हें धन और प्रतिष्ठा भी आंखों से खो देते हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि रगप्पा भी ऐसा किया, जिसने बहू की पैनी निगाहें तोड़ दिया और उसने बेटे को दादी के पास भेजने का एक नाटक कर दिया। अब मगम्मा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर लेकर जाने लगी। एक दिन कौआ ने उसके माथे पर मिठाई ले उड़ा। यानी क्या हुआ
कि एक दिन की बात है कि जब मिठाई उसके हाथ में दिया ना तो कौवा मिठाई लेकर उड़ गया। अब होना क्या था कि अंधविश्वास के कारण मगम्मा भयभीत हो उठी। मगम्मा डर के मारे पागल हो गई। बहू के दौरान नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र था और बड़ा कारगर सिद्ध हो गया। दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता गया और मानसिक तनाव घटता गया। हुआ भी ऐसा ही, मगम्मा को भी बहू से सौहार्द, बेटे और पोते से स्नेह नजर आने लगी। बड़े बूढ़ों से भी समझाया, बहू ने मगम्मा का काम अपने जिम्मे ले लिया। बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार को शांति स्थापित कर लिया और पूर्ववत रहने लगा, यानी पहले के जैसा रहने लगा। अतः इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी परिस्थिति में अपने परिवार एवं सदस्यों को अलग नहीं होना चाहिए तथा हमें हमेशा एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। आप चाहते हैं कि ऐसे ही 10वीं कक्षा का तमाम सब्जेक्ट का PDF फ्री में डाउनलोड करने के लिए तो गूगल में जाइए, अभी सर्च कीजिए www.question4exam.com या प्ले स्टोर में जाकर सर्च कीजिए मैथ एंड मैजिक टिप्स ऑफिशियल ऐप और पाइए तमाम सब्जेक्ट का PDF बिल्कुल फ्री में। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।